मेरी मौजूदगी ओखला लैंडफिल साइट पर है। ये लगातार घटता जा रहा है और 2026 तक ऐसा माना जा रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कूड़े का ये पहाड़ लगभग खाली होता जा रहा है और इस तरफ आप ये देखेंगे ये फ्रेश कचरे का पहाड़ एक और बनता जा रहा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी अब चल रही है, कूड़े के माध्यम से रोडें बनाई जा रही है। यहाँ पे प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। प्रतिशत जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो बीमारी से जूझ रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला लैंडफिल साइट पर है। आप ये देखेंगे मेरे पीछे ये ओखला लैंडफिल साइट है। इस तरफ आप ये देखेंगे ये छोटा सा पहाड़ है कूड़े का, अब दिखना बंद हो गया है। ये काफ़ी पुराना पहाड़ था और एक समय पर इसकी हाइट 20 मीटर के आसपास थी। ये दो पहाड़ है, ये लगातार घटता जा रहा है और 2026 तक ऐसा माना जा रहा है कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका टारगेट 2026 तक जुलाई में ये ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरीके से प्रोसेस हुए हैं काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। पहले ये इसकी हाइट लगभग 20 मीटर थी, अब इसकी हाइट लगभग कम हो गई है और इसको 2025 में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था इस पूरे कूड़े के कचरे के पहाड़ को। लेकिन हम कह सकते हैं लापरवाही कह सकते हैं, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये हट नहीं पाया है। अब यहाँ पर कूड़े का ये पहाड़ लगभग खाली होता जा रहा है और इस तरफ आप ये देखेंगे ये फ्रेश कचरे का पहाड़ एक और बनता जा रहा है। इस तरफ ये फ्रेश कचरे का पहाड़ है। इसके बाद में भी टेंडर होंगे और इसका टेंडर होगा और काफ़ी सारे नए प्लांट भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि जो ये कचरा होता है, कचरे के अंदर 3 प्रमुख चीज़ें जो निकलती है, एक मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं और दूसरे प्रकार के वेस्ट होते हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी अब चल रही है, कूड़े के माध्यम से रोडें बनाई जा रही है और भी काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो ये लैंडफिल साइट है, आप पीछे की तरफ ये देख रहे हैं, ये अब इसकी हाइट बहुत कम रह गई है और यहाँ का जो कचरा है ये भी काफ़ी कम रह चुका है। 2024 तक इसको साफ़ करना था, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से लगातार यहाँ पर काम नहीं हो पाया। 1996 में ये साइट बनी थी। अब धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है और चीज़ें सही हो रही है। अब सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ओखला साइट पर आए क्यों हैं, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी प्रमुख वजह यह है कि ओखला साइट जो है, ये जो लैंडफिल साइट है, ये लगातार कम तो होती जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। आप ये देख लीजिए, क्योंकि कूड़े का पहाड़ है, इस वजह से यहाँ पे गंदगी का आलम भी बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे हुआ है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई है। एक अध्ययन के अंदर पता चला है कि साफ़ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ख़राब है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की शोधकर्ता है सोनम एगमो। अब ये देखिए, ये जो ट्रक गया है, ये देखिए कितनी धूल छोड़ता हुआ गया है। तो यहाँ पे फॉगिंग की मशीनें सारी बंद है। कितना यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वातावरण है। लद्दाख यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सोनम एगमो और इग्नू के प्रोफेसर सांची शाह, इन लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है जो पर्यावरण संरक्षण जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि अभी यहाँ पे 55 से 60 लाख टन इस साइट पर कचरा बचा पड़ा है। अब इस सर्वे के अंतर्गत क्या चीज़ें उन्होंने देखी है, उन्होंने 1 to 1 जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे उन्होंने बात करी है। और इसमें जिन लोगों से बात करी है, 36 जो लोग हैं, 36 मजदूर, उनको स्किन एलर्जी की बात सामने आई है और 32 को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। 23 की आंखों में लालिमा जैसी बीमारियां हैं और लगभग बहुत सारे लोग दिल से जुड़ी बीमारियों से परेशान हैं। लगभग 76% जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो बीमारी से जूझ रहे हैं।
107 लोगों से सीधे सवाल पूछे गए हैं, उनसे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में बातचीत करी गई है। इस पूरे लैंडफिल पे काम करने वाले लोगों के लिए साफ टॉयलेट नहीं है, बिल्कुल बेकार व्यवस्था है, इसकी भी बात सामने आई है। तो इतनी बड़ी लैंडफिल चल रही है, लोगों के लिए साफ टॉयलेट नहीं है, ये बात सामने आई है। प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, इसकी बात सामने आई है। पीने का साफ पानी मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, इसकी बात भी सामने आई है। तो सर्वे में काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन जो सरकार की नीयत दिखती है वो ये साफ तौर पर है कि कूड़े का पहाड़ पहले काफ़ी बड़ा था, जो अब छोटा ज़रूर हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो फ्रेश कूड़ा है इस तरफ जो डल रहा है, अब इसका ऑक्शन होगा और यहाँ पे और भी प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो 5 एकड़ जगह पर बांस के पौधे लगाए गए हैं। आप यहाँ पे ये देखिए, इस लैंडफिल का लगभग 12,000 टन कचरा बाहर जाता है और 4,000 टन कचरा, नया कचरा यहाँ पर आता है। जुलाई 2026 में ये पूरी लैंडफिल साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरीके से काम चल रहा है, ज़रूर ये डेडलाइन पे काम खत्म हो जाएगा और लैंडफिल साफ हो जाएगी, लेकिन अहम सवाल है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी बड़े वादे रेखा गुप्ता ने करे हैं। उन्होंने बोला है कि लैंडफिल साइट जितनी भी है उनका कचरा ख़त्म करा जाएगा। जो दिल्ली को हम कूड़े के पहाड़ के रूप में देखते थे, वो धीरे धीरे ज़रूर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बहुत सारी बनी हुई है। हम यहाँ पे साफ तौर पर आए हैं, अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि परमिशन लाओ तब अंदर जाके आप शूट कर पाओगे, लेकिन हम बाहर से आपको हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कचरा ज़रूर कम हुआ है, एक तरफ पहाड़ कम हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ बन रहा है। कचरे की जो जगह साफ करी गई है वहाँ पर बांस के पौधे लगाए गए हैं और जुलाई 2026 तक ये पूरा कचरे का पहाड़ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेंडर होंगे और ये पूरी जो जगह है इसको ग्रीन जोन घोषित करने की कोशिश की जाएगी। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।